2 3 स्टार। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मुगल रूलर वाज द टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीसेंट। जो सबसे ज्यादा मेन जरूरी जो सोर्स था बेटा, जहां से मुगल रूलर्स अपनी इनकम अर्न करते थे, वो क्या था? टैक्स। क्या था बच्चे? टैक्स। टैक्स कलेक्ट करते थे। किससे? ज्यादातर किसानों से, या फिर जो उनके रहने वाले वासी थे, लोग थे। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर वाज टोडरमल surveyed crop yields prices of the areas cultivated for 10 years of period in 1570 to 1580। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, आज के समय में रेवेन्यू मिनिस्टर कौन सा मिनिस्टर होता है बेटा? जीएसटी मिनिस्टर, गुड सर्विस और टैक्स। जैसे हर प्रोडक्ट पे क्या लगा हुआ है? जीएसटी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जीएसटी टैक्स लगा हुआ है। वैसे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो टोडरमल था, टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर था, उसने 10 साल के लिए एक फसल पे टैक्स का सिस्टम लगा रखा था कि मान लो दाल है तो दाल पे 2% टैक्स लगेगा, तो 10 साल के लिए कितना लगेगा बच्चे? 2% ही लगेगा। ठीक है। on the basis of the data the tax was fixed on the each crop in cash। और इस डाटा से ये पता चलता है कि हर फसल पे एक फिक्स टैक्स लगा रखा था कि भाई दाल पे अलग लगेगा, राइस पे अलग लगेगा, वीट पे अलग लगेगा। एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स लगा हुआ था। ईच प्रोविंसेस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स। जो भी प्रोविंसेस थे वो अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स में शेड्यूल करे गए, और जो रेवेन्यू सिस्टम का जो नाम दिया गया उसे बोला गया जब्त। क्या बोला गया? जब्त। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अकबर के टाइम पर अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर जिसका नाम था टोडरमल, उसने 10 साल के लिए टैक्स सिस्टम फिक्स करा था, और उसका क्या नाम दिया गया था? जब्त। क्या नाम दिया गया था बच्चा? जब्त। ZABT। द लैंड इन गुजरात एंड बंगाल however could not be surveyed। लेकिन जो जो जमीन बेटे गुजरात और बंगाल में थी उनका सर्वे नहीं हो पाया। In most of the places, peasants paid taxes to the ruler elites and the headmen of the local chieftain, both called जमींदार by the Mughals। ज्यादातर प्लेसेस पे क्या होता था, जो किसान वगैरह होते थे वो अपने टैक्स किसको देते थे बेटे? जमींदार को देते थे। किसको देते थे? जमींदार को देते थे। बेसिक फीचर ऑफ द इंपीरियल मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द मनसबदारी सिस्टम। और सबसे जो बेसिक चीज थी, जो मतलब कि टैक्स पे जो एग्रीकल्चर फील्ड पे लगाई गई थी, वो कौन सा सिस्टम था? मनसबदारी सिस्टम था। मनसबदारी पर्शियन भाषा में, इंडियन पर्शियन भाषा का शब्द है, और इंडियन में उसका मतलब होता है ऑफिस। क्या होता है? ऑफिस। जैसे जैसे मान लो आर्मी है तो आर्मी की कुछ सीवियर रैंक्स होती हैं। जैसे हो गया आपका आर्मी के अंदर हो गया मेजर हो गया, ठीक है। जो मेजर होता है एक रैंक होती है, सोल्जर एक रैंक होती है, ठीक है। तो वो सारे के सारे चीफ एक रैंक होता है। तो वैसे ही मनसबदारी सिस्टम के अंदर, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम का मतलब ही क्या था बेटे? रैंक पोजीशन का ही मतलब था। पर्शियन भाषा में मनसबदारी, मनसब कहा जाता था उसे, और इंडियन भाषा में उसे को क्या कहते हैं? ऑफिस। क्या कहते थे बेटे? ऑफिस। It was a part of administrative system. It was shared the Mughal monarchs of the administrative duties under the ensure the functional utility। ये एक आर्मी की एडमिनिस्ट्रेशन में एक उसका हिस्सा था बच्चे, जो मुगल वाले लोगों ने लगाया था। It had also ensured to check the possible challenge of nobility, particular Afghan Turkish origins। और इस मनसब के सिस्टम में ही इससे पता चलता था कि जैसे मान लो क्या करते थे, देखो इसमें तो उतना नहीं लिखा, फिर मैं आपको बताता हूँ। होता ये था कि बहुत सारे सोल्जर्स होते थे, ठीक है। तो जब उनको युद्ध पे भेजना होता था, जैसे मुगल वगैरह होते थे, तो होता था युद्ध, लड़ाई होती रहती थी वहां पे। एक राजा की दूसरे राजा से क्या होती थी बच्चे? फाइट होती रहती थी। तो लड़ाई होती रहती थी, तो क्या होता था कि युद्ध में सोल्जर्स को भेजा जाता था कि चलो लड़ो। होता ये था कि वो सोल्जर क्या करते थे, किसी और आदमी को ज्यादा पैसे देकर अपनी जगह पे उसको भेज देते थे कि जा भाई तू जा लड़ने, कौन जाएगा मरने के लिए। और वो जब जाता था लड़ने के लिए, तो वहां पे वो होता था कि राजा जो राजा वगैरह वो फाइट हार जाते थे। तो इस चीज को देखने के लिए, इस चीज से बचने के लिए पहले के राजाओं ने पता क्या करा था? पहले के राजाओं ने कि उनके शरीर पर कुछ निशान बनाना शुरू करा था। लोहे की, जलते हुए लोहे के रगड़े से उन्होंने क्या, उसकी बॉडी पे निशान बनाना शुरू करा था कि ये निशान जिसके पास होगा वही सोल्जर कहलाएगा बेटे। समझ रहे हो? तो ये वही वाली बात दे रखी है इसमें। Those who were the joined the Mughal services are called मनसबदार। उस टाइम पर जिसने भी मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करा, वो से क्या कहा गया? मनसबदार। देखो ऐसे समझो कि जैसे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी की बहुत वैल्यू है ना, वैसे ही उस पॉइंट ऑफ टाइम पर राजा के कोर्ट में काम करने का, कोर्ट मतलब राजा के दरबार में काम करने की बहुत बड़ी वैल्यू थी। पहले भी यही था, अभी भी यही है। समझ रहे हो? It made the Mughal emperor utility authority in all matters।
इट ensured efficient एडमिनिस्ट्रेटिव, इससे क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो थोड़ा और बेटर हो गया। इस सिस्टम से उन्होंने क्या करा कि अलग अलग आर्मी के अंदर जो कमांडर्स थे उनको रैंक देना इन्होंने शुरू करा, और अप टू 5,000 तक लोगों ने इसमें, मतलब आर्मी के अंदर उसमें लोग थे बेटे। द रैंक्स ऑफ द कमांडर्स अप्लाइंग above 5,000 सवार्स एंड वर रिजर्व्ड फॉर द रॉयल फैमिली ऑफ द प्रिंसेस। ठीक है, कितने थे रैंक बेटे? 5,000। ठीक है, मनसब को 33 ग्रेड्स में बांटा गया बेटे, जिसमें से 10 से लेकर 10,000 घोड़े थे बेटे। कितने थे बच्चे? 10,000 घोड़े थे। द रैंक्स बीइंग डिसाइडेड बाय द एम्परर, और जो भी रैंक था वो किसके द्वारा दिया जाता था बेटे? राजाओं के द्वारा। एम्परर मतलब राजा, राजाओं का राजा। ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइट ऑन कर दो, ये तो मुझे नहीं।